मैं पुनः आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ और अब की बार जो मैं बात करने वाला हूँ वो बाल श्रम पे बात करने वाला हूँ। राष्ट्रीय बाल श्रम विनियमन अधिनियम 1986 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सर्वप्रथम जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं, बहुत सारे ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जिसको कि संविधान का आर्टिकल 14 ये बात बताती है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को बच्चों से अगर किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक श्रम करवाया जाता है तो ऐसे बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत रखा जाएगा। और बाल श्रम जो भी व्यक्ति करवाते हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह से बच्चों का मतलब कम रुपये में बच्चों का मिल जाना मजदूरी के लिए और मतलब उसको इस तरह से मतलब परिश्रम करवाना जिससे कि उसका वो सही तरीके से मानसिक विकास नहीं कर पाए, शारीरिक विकास नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के कुकृत्य के लिए, कुदंड के लिए सरकार बहुत ही मतलब जो है सकारात्मक नीतियां अपनाई है। जैसे कि बाल प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में लाया गया था इस चीज पर रोक लगाने के लिए। और उसके साथ जो है राष्ट्रीय बाल श्रम अधिनियम 1987 के तहत भी इन चीज़ों से मतलब जो है बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने ये अपना नीतियां बनाई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो बाल श्रम हर राष्ट्र के लिए घातक होता है, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे ही हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो इस भविष्य को संजो कर रखना, बचा कर रखना हम सबों की जिम्मेदारी है। तो लोग होता है कहीं कहीं आप कहेंगे कि अब जिसको खाने के लिए नहीं है, जिसको पीने के लिए नहीं है, घर चलाने के लिए नहीं है, तो हाँ, इसमें अपवाद भी दिया गया है। जिसका कोई खानदानी पैसा हो या मतलब गरीबी के कारण हो, ये सब चीज जो हो रही है ना, ये बाल श्रम, इसके पीछे बहुत बड़ा एक बात है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें देखिए ये बेरोजगारी सर्वप्रथम कारण है जिसके कारण से ये मतलब बच्चों को काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके माता पिता को सही तरीके से जिस प्रकार की एक नौकरी मिलनी चाहिए जिससे कि उसका भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई करवा पाए, इस तरह की कोई सरकारी नौकरी नहीं होती है उसके पास। तो ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चे से भी काम करवाने लगते हैं और बाल श्रम का इसमें मतलब जो है बाल श्रम करवाने लगते हैं। तो आप ये बात सोच सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, इस पे भी कहिएगा कि जनसंख्या वृद्धि, इतनी सारी जनसंख्या वृद्धि हो गई है जिसके वजह से उचित तरीके से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें कि नौकरी मिलनी चाहिए, उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाने के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं और जिसके बच्चे जो इस तरह के कार्य करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं और इस तरह के कार्य में संलिप्त होते हैं। तो सरकार द्वारा जो इस मतलब बाल श्रम के ऊपर जो कुछ सजा का प्रावधान किया गया, अगर कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर किसी भी प्रकार का मानसिक काम हो या शारीरिक काम हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई काम करवाता है तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आएगा और उस पर मतलब सरकार की नीतियों के तहत 6 महीना से लेकर 2 वर्ष तक की सजा और साथ ही साथ 20,000 से लेकर 50,000 तक की जुर्माना भी लगाई जा सकती है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों को बताने के लिए, अब बाल श्रम को मुक्त करवाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, जिसमें से एक यूनिसेफ भी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो वो बाल मजदूरी पर रोकथाम नियंत्रण पाने के लिए अपनी भरसक प्रयास कर रही है। तो यही बाल श्रम की तमाम बातें थी और हमारे समाज में ये कुप्रथाएं मतलब बहुत ही अधिक संख्या में अभी की दशा को देखा जाए तो बहुत संख्या में ये बढ़ चुकी है। तो इस पे सरकार को सख्त से सख्त कदम उठानी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे कठोर कानून का भी प्रावधान हो इसमें कि कोई भी जो राष्ट्र का एक मतलब उज्जवल भविष्य होता है, बच्चा जो भविष्य का निर्माण होता है, हम लोगों का जो निर्माण है, उस निर्माण पर किसी भी प्रकार की कोई काला साया मंडराए नहीं। इस चीज़ को बचाने के लिए हम सभी लोगों को एक मतलब जो है अपना योगदान देना चाहिए और जहाँ जहाँ भी बच्चे काम करते हुए दिखे, क्योंकि देखिए बच्चों को मुफ्त शिक्षा पाने का भी अधिकार है, जीने का अधिकार है, उसको अपना बचपना मतलब जो है कि बचपना गुजारने का अधिकार है। इन सब अधिकारों से अगर वो कोई बच्चा वंचित रह जाता है तो जरूर है कि हमारे इतने बेहतरीन संविधान और बेहतरीन कानून व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर इस तरह की कोई कुप्रथाएं समाज में व्याप्त होंगी तो जरूर एक सवालिया निशान पैदा करता है। यही है और मैं यही कहूँगा कि आप सब
बाल श्रम मुक्त मतलब किस तरह से हो, इस पर अपना एक विचार रखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो थोड़ा सा भी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसएस लीगल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पे जाइए आप, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी डाल दूंगा। उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों को थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए भाई। ठीक है, बस धन्यवाद, नमस्कार।